अंटार्कटिका की सच्ची कहानी। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सर्द महाद्वीप है। ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है और यह केवल बर्फ और बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका का तापमान इतना ठंडा होता है कि यहाँ जीवन का अस्तित्व बहुत ही कठिन है। लेकिन इस महाद्वीप का इतिहास और इसके अध्ययन ने इंसानियत को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अंटार्कटिका का पर्यावरण, इसका इतिहास और यहाँ पर हो रही शोध इस महाद्वीप को एक रहस्यमय और रोमांचक जगह बनाती है। अंटार्कटिका का भूगोल। अंटार्कटिका एक विशाल महाद्वीप है जो लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो अमेरिका और यूरोप से भी बड़ा है। ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और इसका औसत तापमान -49 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, हालांकि कई देशों के शोध केंद्र यहाँ पर हैं। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है और यह पृथ्वी के सभी महाद्वीपों में सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे ऊंचा है। अंटार्कटिका का इतिहास। अंटार्कटिका का इतिहास काफ़ी रोमांचक और दिलचस्प है। यहाँ पर पहले मानव का आगमन 19वीं सदी में हुआ। 1820 में रूस के नाविक एडमिरल थाडियस बेलिंगशॉजन और मिखाइल लजारेव ने अंटार्कटिका के आसपास के पानी का अवलोकन किया और इसे पहली बार देखा। इसके बाद कई अन्य खोजकर्ता और नाविक अंटार्कटिका की खोज के लिए आए, जैसे कि जेम्स कुक, जिन्होंने 1773 में इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग का दौरा किया था। आधिकारिक रूप से अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई थी, जब शोधकर्ता और खोजकर्ता अंटार्कटिका के केंद्र में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। 1911 में नॉर्वे के रोआल्ड अमुंडसेन ने अपने दल के साथ अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का इतिहास रचा। इसके कुछ ही महीनों बाद ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट भी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे, लेकिन वह अमुंडसेन से पहले पहुंचे थे। अंटार्कटिका का पर्यावरण। अंटार्कटिका का पर्यावरण बहुत ही कठोर और जीवन के लिए असंवेदनशील है। यहाँ पर सालों भर बर्फ और बर्फबारी होती रहती है। यह महाद्वीप पृथ्वी के अधिकांश पानी का करीब 60% संचित करता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जीवन की बहुत सीमित रूप से मौजूदगी है। अंटार्कटिका में पेंगुइन, सील, व्हेल जैसी कुछ जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इनका जीवन भी बेहद कठिन है। यहाँ पर कोई स्थायी वृक्ष या पौधे नहीं होते, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी और शुष्क है। अंटार्कटिका का पर्यावरण न केवल कठोर है, बल्कि यह पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका के बर्फीले भागों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, जो पूरी दुनिया के तटीय इलाकों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका पर शोध और अन्य वैज्ञानिक कार्यों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बनी रहती है। अंटार्कटिका और मानवता। अंटार्कटिका पर मानवता का प्रभाव बहुत ही सीमित है। यहाँ पर कोई स्थायी बस्ती नहीं है, लेकिन इस महाद्वीप पर कई देशों के वैज्ञानिकों के लिए शोध केंद्र बनाए गए हैं। ये शोध केंद्र अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु, भूविज्ञान और जीवन की अनुकूलता का अध्ययन करने के लिए बनाए गए हैं। इन केंद्रों में वैज्ञानिक बर्फ, हवा और जलवायु पर लंबे समय तक शोध करते हैं। अंटार्कटिका पर होने वाली शोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ पर बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, इसलिए यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण का प्रभावी रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इस महाद्वीप पर कोई भी खनन, वन्य जीवों का शिकार या औद्योगिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। अंटार्कटिका का संरक्षण पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। अंटार्कटिका पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। अंटार्कटिका पर 1959 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे अंटार्कटिका संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्र माना गया और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधियों या खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये संधि 50 से अधिक देशों द्वारा स्वीकार की गई और आज भी यह संधि प्रभावी है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिका के पर्यावरण और उसके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। अंटार्कटिका का भविष्य। आज के समय में अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा जा रहा है। बर्फ की परतें धीरे धीरे पिघल रही हैं और इसका असर समुद्र के स्तर पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि यह प्रक्रिया तेज होती है तो आने वाले दशकों में तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अंटार्कटिका में हो रही जलवायु परिवर्तन की शोध दुनिया भर में इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। अंटार्कटिका अपने अनूठे और रहस्यमय पर्यावरण के कारण दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग है। यहाँ के शोध और अध्ययन से हमें पृथ्वी के अतीत और भविष्य को बेहतर समझने में मदद मिल रही है। इस महाद्वीप की रक्षा और इसके संसाधनों का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। अंटार्कटिका की कहानी एक चेतावनी भी है कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत ग्रह का अनुभव कर सकें।